आशीष शर्मा बोले, लगातार हो रहे तबादलों से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है प्रभाव। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश व प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करती है। लगातार हो रहे तबादलों से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सरकार को एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ट्रांसफर के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में गुरुजन अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हैं या नहीं, यह विचारणीय है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि हर गरीब बच्चे को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मजबूत निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं, सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत निर्णय लेने होंगे। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। अब मैं माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी को इनवाइट करता हूं। आशीष शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय सदस्य संजय रतन जी के प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मुझे भी अपने विचार रखने का मौका मिला। सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और मैं ये समझता हूँ कि इसको स्ट्रेंथन सुदृढ़ करने का बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज की व्यवस्था जो है लेकिन हमें विचार करने पे इसके ऊपर मजबूर करती है कि किस तरह से जो हमारे गुरुजन हैं क्या वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं स्कूलों में जाके कि नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से सभी ने यहाँ पे विचार रखे, माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी ने, सुल्तानपुरी जी ने, संजय रतन जी ने, कि मैं तो नया नया चुन के यहाँ पे पहुँचा हूँ और जब मैंने इस व्यवस्था में भी देखा आके कि जितना समय आपका ट्रांसफर्स में वेस्ट हो रहा है, चाहे वो टीचर्स की ट्रांसफर्स का है, चाहे वो स्कूल्स में है, चाहे किसी और विभाग की, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही जो ट्रांसफर्स का है वो चला हुआ है। मेरी माननीय मंत्री जी से भी गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हैं, कि इस पे विचार करें और कोई ना कोई जो दृढ़ पॉलिसी है इसके ऊपर लाई जाए ताकि बच्चों को, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन मिले। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक मजबूत फैसले लेने में विश्वास रखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें मजबूत फैसले लेने की। क्योंकि अगर हम बजट का भी देखें तो 18.9% जो बजट है इसका प्रावधान एजुकेशन सेक्टर के लिए किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारे स्कूल ऑलरेडी बने हुए हैं, अब जैसे नए स्कूलों की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिनोटिफिकेशन की, लेकिन नीड बेसिस पे खोलने का भी उसको इन्होंने प्रावधान रखा है। लेकिन जो स्कूल ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनके कैंपस अच्छे बने हुए हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, कैंपस बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन अगर उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। और विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, कैंपस बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन अगर उनको और स्ट्रेंथन किया जाए और सुदृढ़ किया जाए तो मुझे लगता है कि हम बच्चों की एजुकेशन में और भी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम बच्चों के बारे में सोचें तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। केवल और केवल वो एक पढ़ाई के क्षेत्र में ना रह के, ताकि चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो, इसके बारे में भी सरकारी स्कूलों में प्रावधान सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं आज की डेट में सभी सोचते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आप अगर देखेंगे हमारे स्कूल्स में टीचर्स का पे स्केल भी मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, और जिस तरह की एजुकेशन हमारे स्कूल्स में मिलनी चाहिए उस तरह की नहीं मिलती है। बजट का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर चेक नहीं रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी सरकार की कमियां हैं। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी भी युवा हैं, मुख्यमंत्री जी भी युवा हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इस क्षेत्र में अगर हम कुछ चेंजेस लाते हैं
तो वो आने वाले भविष्य में एक मिसाल होगी पूरे देश के लिए कि हम किस ओर आगे बढ़े हैं, कि हिमाचल की व्यवस्था किस तरह से बदली गई है। और यही एक क्षेत्र है जहां से हम अपने आने वाले भविष्य की, प्रदेश के भविष्य की और देश के भविष्य की भी नींव रखते हैं। और अगर हम गरीब बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो पुण्य का कार्य है, वो मुझे लगता कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पे गौर करे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी भी मेरी विनती है कि इसके ऊपर विचार करें, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो और जो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है इसके ऊपर भी उनको किस तरह आगे पढ़ाया जाए। आप देखेंगे कई बार ये सुनने में आ रहा है आजकल कि चाहे +1 10th के बच्चे हैं, कोई डिप्रेशन में हैं और कोई सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब उनको जो संस्कार हैं, बेसिक जो चीजें हैं, जब उनको नहीं पढ़ाई जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। और अगर हम उनको अच्छी चीजें कुछ ना कुछ अगर टीचर्स अच्छा गाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आने वाले भविष्य में उन चीज से निकल के और एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के भविष्य में भी अपना योगदान देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर विचार करें। बाकी मैं धन्यवाद करता हूं माननीय विधायक संजय रतन जी का, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा।